कोहेरेंस, आप एक ये पैराग्राफ पढ़िए पहले। रिचली फर्टिलाइज्ड प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज आर प्लेसेस वेयर प्लांट्स ग्रो एज वेल एज एट द एज ऑफ परपेटुअल स्नो इन हाई माउंटेन्स। देयर इज प्लांट ग्रोथ नॉट ओनली इन एंड अराउंड लेक्स एंड स्वैम्स बट अंडर द ओशियन नेक्स्ट टू इट। तो क्या आप इसको कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो आप यहाँ पे देखिए, प्लांट ग्रो नॉट ओनली रिचली फर्टिलाइज्ड प्लेन्स एंड रिवर वैलीज बट एट द एज ऑफ परपेटुअल स्नो इन हाई माउंटेन। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं कहाँ पे? सिर्फ रिचली फर्टिलाइज प्लेन या रिवर के पास ही नहीं, बल्कि जो हाई माउंटेन्स के एज हैं वहाँ पे भी होते हैं। नॉट ओनली इन एंड अराउंड लेक्स एंड स्वैम्स, यानी कि लेक के आसपास के एरिया में ही नहीं, बट अंडर द ओशियन एंड नेक्स्ट टू इट, यानी कि ओशियन के नीचे और उसके आगे भी जो है प्लांट्स उगते हैं। तो देखिए, दोनों ही पैराग्राफ एक ही चीज़ कहना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वर्ड्स जो है आपस में जुड़े नहीं है, सेंटेंस आपस में सही से जुड़े नहीं, यूनिटी नहीं है। लेकिन नीचे जो पैराग्राफ लिखा है उसमें जो है यूनिटी है, यानी कि चीज़ें आपस में एक साथ जुड़ी हुई है, अनुकूलता है, जुटा हुआ है। तो इसी को कहते हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब क्या होता है? सिस्टेमैटिक और लॉजिकल कनेक्शन और कंसिस्टेंसी, यानी कि कुछ ना कुछ लॉजिकल कनेक्शंस होने चाहिए वर्ड्स में, सेंटेंस में या फिर पैराग्राफ्स में। तो राइटिंग क्या होती है? वो इफेक्टिव होती है। तो कोहेरेंस जो है वो राइटिंग में जरूरी होती है। तो कोहेरेंस क्या हो गया? द वे दैट द एलिमेंट इन आवर सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स हैंग टूगेदर टू प्रोड्यूस मीनिंग, यानी कि किस तरीके से हमारे सेंटेंसेस में जो हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं या पैराग्राफ है, उसमें किस तरीके से अलग अलग वर्ड्स, सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, हैंग करते हैं, जिससे कि एक यूजफुल मीनिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो कोहेरेंस जो है सिर्फ सेंटेंस या पैराग्राफ में नहीं, कोहेरेंस वर्ड्स में भी होता है, कोहेरेंस सेंटेंसेस के बीच में होता है, कोहेरेंस जो है वो पैराग्राफ में होता है। जब भी आप देखते होंगे कि जो अगर पैराग्राफ चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या शुरू करते हैं? देयरफॉर, हाउएवर, लेटर, देन, इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि एक कनेक्टिविटी जो है पहले ग्राफ और दूसरे पहले पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में एक कनेक्टिविटी जनरेट हो। अब देखिए वर्ड्स के बीच में कैसे कोहेरेंस होता है। सपोज करिए कि दिशान लाइक्स टू जंप, रनिंग एंड स्केट, तो आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दिशान लाइक्स जंपिंग, रनिंग एंड स्केटिंग। तो ये वर्ड्स के बीच में कोहेरेंस हो गया। इसी तरीके से सेंटेंस देखिए, तो दिशान लाइक्स टू जंप एक सेंटेंस हो गया, दिशान वॉच मूवीज दूसरा सेंटेंस हो गया, दिशान इज अ गुड बॉय तीसरा सेंटेंस हो गया। तो अब हर जगह दिशान 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 आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? कोहेरेंस लगा सकते हैं। दिशान इज अ गुड बॉय, ही लाइक्स जंपिंग एंड वॉचिंग मूवीज। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है कोहेरेंस, यूनिटी या फिर एकजुटता लेके आ सकते हैं सेंटेंसेस में, राइटिंग में। तो कोहेरेंस इसी को कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।